अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा, बाज़ार से भी ज़बरदस्त सा शवारमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बनने वाला है। और पीटा ब्रेड की रेसिपी भी इसके अंदर ही है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मज़ेदार सी रेसिपी, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, बड़ों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही मज़ेदार है। और पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम आटे से स्टार्टिंग करते हैं। पीटा ब्रेड का आटा गूंद लेते हैं। ये मैंने एक बड़ा बाउल मैदे का ले लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक बड़ा बाउल ले लिया है मैदे का, और एक हाफ़ मैदे का लूँगी। मैं इसे अच्छे तरीके से छान लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ हो तो वो निकल जाए। अच्छे तरीके से साफ़ मैदा लेंगे हम लोग। और हाफ़ कप मैंने अलग भी ले लिया है, मुझे कम लग रहा था इसलिए। जितना आटा मैं गूँध रही हूँ, इससे हमारे 8 शौरमा बन गए थे। तो 8 शौरमा बनाने के लिए इतना मैदा काफ़ी है। इससे आपके 8 शौरमा बन जाएंगे। तो हमने मैदा ले लिया, उसके अंदर 1 टीस्पून हमने नमक का शामिल कर दिया है, और 1 टेबलस्पून हमने चीनी का शामिल कर दिया है इसके अंदर ही। और उसके बाद हम इसके अंदर 3 बड़े खाने के चम्मच ऑयल के शामिल कर देंगे। कोई भी ऑयल, घी आप शामिल कर सकते हैं। हम पहले इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा गूंद लेंगे और इसको इकट्ठा करके देखेंगे। अगर ये हमारे हाथ में इकट्ठा होने लग जाए, ये देखें ऐसे होने लग जाए, तो मतलब आटे के अंदर ऑयल काफ़ी है। तो इसके बाद हम नीम गर्म पानी ले लेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने गूंद लेना है। नीम गर्म पानी से हमने इसे गूंदना है, ठंडे से नहीं गूंदेंगे, वरना आटा जो है सख्त हो जाएगा और नरम नहीं बनेगा। तो हम इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। और हमने इसे तब तक गूंदना है जब तक ये चिपकना छूट जाए। पहले ये चिपकने लग गया था, अब ये चिपकना छोड़ गया है। और हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको गूंदने में। हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। किसी भी कपड़े के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। जब तक वो कवर होकर रखा है, हम यहाँ पे आ गए हैं चिकन की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के ले लिए हैं, और ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी इसके अंदर, और इसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे हम ज़बरदस्त सा। और ये अच्छे तरीके से जब भुन जाएगी, तो उसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। मैं इसके अंदर हाफ़ के जी चिकन शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल छोटे पीसीस में कर रखा है। दरमियाने क्यूब्स में भी नहीं करना, हमने छोटा छोटा कर लेना है। बिल्कुल ही छोटे साइज़ में हमने चिकन को कर लिया। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें, हमने इसकी तब तक भुनाई की है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो गया। ठीक है, अब ये पानी छोड़ने लग गई है चिकन, तो हमने इसके अंदर पानी कुछ भी शामिल नहीं करना। हमने सिर्फ इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि चिकन जो है हमारी ज़बरदस्ती गल जाए। ठीक है, 10-15 मिनट बाद ये देखें, हम खोल के देखेंगे, ये जो है चिकन जो है गल रही है अपने पानी के अंदर ही। हमने कोई पानी शामिल नहीं करना है। हमने ढक्कन उतार के फिर इसको भुनाई करनी है, ताकि इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए। हमने भून भून के इसका पानी खुश्क करना है बिल्कुल, और इसको पकने देना है। ठीक है, इसको पकाते रहेंगे। साथ ही साथ मैं इसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच सिरका शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, और हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि सिरका भी जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए, और सिरके से इसका खट्टापन जो है ज़बरदस्त सा आता है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा, खट्टा खट्टा सा। तो बाहर बाज़ार वाले शौरमा की भी यही होता है। जो लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला, पेपरिका पाउडर और काली मिर्च जो हैं वो सब 1-1 टेबल स्पून है, और नमक जो है हमारे पास हस्बे ज़ायक़ा है, तो अपने हिसाब से हम नमक शामिल कर देंगे इसके। तो अब ये सारे मसाले हमारे पास चले गए हैं, तो अब इसके साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, ताकि मसाले जो है अच्छे तरीके से भुन जाए। हमने तकरीबन 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है अच्छे से, ताकि पानी भी अच्छे से खुश्क हो। ये देखें, पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और चिकन हमारी तैयार है। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब आ गए हैं जी सैलेड की तरफ, जो हमने इसके अंदर डालना है। हमने खीरे ले लिए हैं, 2 खीरे ले लिए, और 2 गाजरें ले ली हैं हमने, जो लंबी काट ली हैं गाजरें, और खीरे जो हैं हमने छोटे क्यूब्स में काट लिए। उसके साथ ही बंद गोभी मैंने यहाँ पे काट ली है, और जितनी आप लेना चाहें। अब इसके अंदर
अंदर ये 1 खाने का चम्मच हम सिरका शामिल कर देंगे और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये सैलेड बहुत ही ज़बरदस्त लगता है शॉर्मे के अंदर, और सिरके वाले सैलेड तो बहुत ही मज़े का लगता है। ठीक है, अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सिरका ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार से सैलेड हम तैयार करके रख देंगे ताकि हमारा आधा सामान जो है अच्छे तरीके से रेडी हो। तो अब इसको कवर करके हम लोग रख देंगे और आगे आ जाएंगे हम लोग आटे की तरफ। आटा हमारा जो है सेट हो चुका है। 1 घंटे के बाद हम लोग अब इसके पेड़े बना लेंगे। हम सारे पेड़े बना लेंगे। टोटल मेरे 8 पेड़े बने थे, तो हम इसके अच्छे तरीके से पेड़े बना के सारे दरमियाने साइज़ के रख लेंगे ऐसे ही। ये देखिए जी, सारे पेड़े जो है मेरे बन चुके हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से बेल लूँगी। पहले किनारे थोड़े हैं इसके पतले कर लेंगे और इसको बेलने की मदद से अच्छे तरीके से बेल लेंगे। अगर आप हाथ से पका सकती हैं तो हाथ से भी पका सकती हैं, वरना बेलने की मदद से आप पका सकती हैं तो बेलने पे भी। अब मैं इसको आगे हाथ पे बड़ा करूँगी। तवे को रख दिया हमने आग पर, थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे 1 टेबल स्पून, और जी अपना पीटा ब्रेड को हम अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसके ऊपर शामिल कर देंगे और ये देखें कितना ज़बरदस्त गोल सा हमारा पीटा ब्रेड बना है। ये खुद ही खुद फूलना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा नहीं फूलेगा क्योंकि हमने इसके अंदर ना बेकिंग पाउडर डाला है ना बेकिंग सोडा। अगर आपको ज़्यादा फूला हुआ पसंद है तो आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो जी अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। एक साइड जब अच्छे तरीके से पक जाएगी तो दूसरी साइड को भी ऐसे ही पका लेंगे और सारे पीटा ब्रेड हम अपने इसी तरह से सेक लेंगे, अच्छे तरीके से पका लेंगे उनको, और मज़ेदार से ये पीटा ब्रेड जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। और जितने पीटा ब्रेड आपको पसंद है, जितने आपको ज़रूरत है, आप उतने हिसाब से सारे पीटा ब्रेड बना सकते हैं। ये देखें थोड़ी देर पकने देंगे और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आ चुका है इसके ऊपर। अगर आपको ऑयल करना है तो आप ऑयल भी कर सकते हैं इसको, और अगर नहीं करना तो नहीं कर सकते। तो जी देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि सबसे पहले मैं आने वाली वीडियो मेरी आपके पास पहुंचे और आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखते रहें। और वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये देखें सारे पीटा ब्रेड जो है हमने तैयार कर लिए हैं अपने, और ये देखिए ये मैंने सारे पीटा ब्रेड रख लिए हैं। अब मैंने एक शीट ले ली है बटर पेपर, उसके ऊपर जी ये मैंने जो है क्रीम, दही और मायोनीज़ और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी नमक मिक्स करके ना ये इसका सॉस बना लिया है, वाइट सॉस। और इसके साथ ही ये मैंने चिली सॉस ले लिया है। ठीक है, जो नॉर्मल चिली गार्लिक सॉस होता है वो वाला ले लिया है, वो उसके ऊपर लगा दिया है। और इसको हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे सारे शॉर्मे के ऊपर। उसके बाद जी वो चिकन जो हमने तैयार की थी वो लगाएंगे इसके ऊपर मज़ेदार सी, और सारी फैला लेंगे अच्छे तरीके से। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम रखें इसके ऊपर। तो मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ। उसके बाद जी अब बारी आती है सैलेड की, और सैलेड डालेंगे हम इसके ऊपर। खीरे हैं हमारे पास, गाजरें हैं और बंद गोभी, जो सैलेड मैंने बनाना बताया था वही सैलेड इसके ऊपर डाल रहे हैं। और ये बहुत मज़ेदार शौरमा बना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ज़रूर ट्राई करना है आपने, बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही यम्मी और टेस्टी। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ और अंदर से कितना ही मज़ेदार ये बना था और बहुत ही टेस्टफुल होने वाला है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा होने वाला है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही टेस्टी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और ये देखें कितना टेस्टी है, मुंह में पानी आ गया देखते ही देखते, उफ मज़ेदार। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।